हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एम्स नॉट सेट 2020 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन आया है। इस केस के रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में 22 फरवरी 2021 को सुनवाई है। इसमें सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, यानी बाद में दिल्ली हाई कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको मानना पड़ेगा। यानी इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 22 फरवरी 2021 से पहले ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जब भी फैसला आएगा, फैसले में जो भी डिसीजन होगा वो इनको मानना पड़ेगा। ये इनके अपॉइंटमेंट लेटर में गहरे अक्षरों में लिखा आएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कोर्ट केस से रिलेटेड बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कितनी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वेटिंग लिस्ट किन कारण से आ सकती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले बता दूं कि एम्स 80-20 कोर्ट केस सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इस 80-20 रूल्स के अगेंस्ट 2 कोर्ट केस लगे हुए हैं। एक एम्स के प्रेसिडेंट हरीश काजला जी ने लगाया हुआ है, जिसकी ही सुनवाई 22 फरवरी को होने वाली है, और एक केस जोधाराम जी जाट द्वारा लगाया हुआ है, जिसकी हियरिंग 31 मई 2022 को होगी। फ्रेंड्स, कोर्ट केस रिलेटेड बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, जरूर आएगी। फ्रेंड्स, बता दूं कि नॉट सेट एग्ज़ाम पहली बार हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा हुआ था कि नॉट सेट का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होगा, पोस्टें भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आईबीबीएस एग्ज़ाम होता है, और 1 साल के भीतर आईबीबीएस के स्कोर का वैलिडिटी होती है। जिस बैंक को भी नीड होती है स्टाफ की, उसी स्कोरिंग में से स्टाफ ले लिया जाता है। ठीक आईबीबीएस की तरह उसी प्रकार 16 एम्स के लिए नॉट सेट द्वारा भर्ती निकली है। वैकेंसी में साफ लिखा हुआ था कि पोस्टें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, इन 16 एम्स में से 50% एम्स ऐसे हैं जो कि अच्छी तरह चल रहे हैं। बाकी 8 एम्स हैं वो अभी फुल्ली रनिंग में नहीं है, जो अच्छी तरह रनिंग में है। जैसे एम्स दिल्ली की बात करें, जोधपुर या ऋषिकेश की बात करें, तो ये अच्छी तरह रनिंग में है। तो यहाँ के लिए जितना स्टाफ डिमांड की थी उतना स्टाफ दे दिया। परंतु जो एम्स कम रनिंग में है वो एम्स जब चाहे तब स्टाफ ले सकता है, यानी 1 साल के भीतर अभी जो निकाली हुई वैकेंसी है इससे भी ज़्यादा स्टाफ ले सकता है, डिमांड कर सकता है। जो नए संचालित एम्स हैं वो धीरे धीरे अपने डिपार्टमेंट का विस्तार करेंगे। जो भी नए डिपार्टमेंट ओपन करेंगे उनमें काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ की नीड होगी, और उन्हीं इस नीड को पूरा करते हुए स्टाफ इसी नॉट सेट रिजल्ट्स में से लिए जाएंगे। इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो फ्रेंड्स, इनमें से ऐसे कई एम्स हैं जिनको स्टाफ की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और 1 साल के भीतर काफ़ी स्टाफ ये लेंगे, क्योंकि इनको एम्स अच्छी तरह चलाना है। क्योंकि जो भी न्यू एम्स संचालित है उन सभी एम्स प्रशासन को पता है कि नॉट सेट की वैलिडिटी 1 वर्ष है, और दोबारा नॉट सेट आएगी, भर्ती प्रक्रिया होगी, तब तक 6-7 महीने और लग जाएंगे। यानी न्यू एम्स को नए स्टाफ चाहिए तो 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। इसलिए एम्स चाहेगा कि स्टाफ 1 साल के भीतर ले लें, क्योंकि नॉट सेट की वैलिडिटी 1 साल है, और बाद में स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत स्टाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जो नए संचालित एम्स हैं उनमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और वेटिंग लिस्ट निकलेगी। वेटिंग लिस्ट निकलने का दूसरा कारण फ्रेंड्स, 1 साल के भीतर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर रिजाइन देता है, छोड़ता है, तो उसकी जगह वेटिंग निकालने का प्रावधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ये है कि 1 साल के भीतर कहीं पे भी पोस्ट वैकेंट होती है, रिजाइन देता स्टाफ, तो उसकी जगह वेटिंग निकाली जा सकती है, क्योंकि दोबारा रिक्रूटमेंट निकालने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में वेटिंग लिस्ट निकालने का रूल्स है, और एम्स भी यही फॉलो करता है। क्योंकि इस वर्ष ईएसआईसी में काफ़ी बल्क में वैकेंसी आने वाली है। ईएसआईसी में लगभग 2900 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ईएसआईसी कुछ राज्यों में मेडिकल कॉलेज भी संचालित करने जा रहा है, साथ ही बहुत सारे मॉडल हॉस्पिटल व डिस्पेंसरी चालू करने जा रहा है। इसलिए स्टाफ की काफ़ी ज़रूरत है।
और ईएसआईसी में स्टाफ लेने के पीछे एक और कारण है कि ईएसआईसी में पहले काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रेफ़र होते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसलिए बजट काफ़ी ज़्यादा लगता था। अब ईएसआईसी ने रूल्स निकाल दिया कि रेफ़र नहीं कर सकते, प्रत्येक हॉस्पिटल में आईसीयू होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी होनी चाहिए, रेफ़र बंद कर दिया, इसलिए भी स्टाफ की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। फ्रेंड्स, ईएसआईसी के अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे डीएसएसबी, सीजीएचएस, रेलवे व बीएचयू और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ से काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन इनमें हो जाता है और एम्स छोड़ के यहाँ ज्वाइन करता है, 1 साल के भीतर ज्वाइन करता है, तो वहाँ पे पोस्ट खाली होगी एम्स में और वेटिंग लिस्ट आएगी और इस वर्ष इन सभी जगहों पर वैकेंसी आएगी। लड़के ज्वाइन करेंगे, एम्स से रिजाइन देंगे तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी। फ्रेंड्स, एम्स में वेटिंग लिस्ट आएगी, इसका तीसरा कारण यह है कि अभी वर्तमान में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी पाई गई, अगर उनको निकाला जाएगा तो उसकी जगह वेटिंग ली जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट व नर्सिंग की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा में निकाला जा सकता है। एड्रेस प्रूफ वगैरह में ऐसा कुछ निकालने का नहीं है, इनमें नहीं निकाला जाएगा, केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ज़्यादा निकाला जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट व दिए गए रिजल्ट में कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में साफ लिखा हुआ है कि दी गई डेट के अंतर्गत नहीं होगा तो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब कंसीडर करता है एम्स प्रशासन या नहीं करता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही पता चलेगा। दूसरा कारण यह है कि एक्सपीरियंस में भी कुछ स्टूडेंट्स को निकाला जा सकता है। अगर हॉस्पिटल 50 बेडेड नहीं है तो भी एक्सपीरियंस बेस पे निकाला जा सकता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ स्टूडेंट निकलेंगे तो उसकी जगह वेटिंग जरूर आएगी। फ्रेंड्स, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से ही सर्विस कर रहे हैं, पहले से ही गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, परंतु नियर बाय एम्स मिल सके इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और बाय चांस उनको नियर बाय एम्स नहीं मिला है, अलॉट नहीं हुआ है, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसकी जगह वेटिंग आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टूडेंट बीएचयू में नौकरी कर रहा है, बीएचयू में बॉन्ड भी है और वो एम्स जोधपुर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है कि एम्स जोधपुर मिल जाएगा तो राजस्थान में ज्वाइन कर लूँगा, परंतु अगर उसको एम्स जोधपुर नहीं मिल करके रायबरेली मिला है या मंगलागिरी मिला है तो जाहिर सी बात है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि ज्वाइन करेगा, बाई चांस जोधपुर नहीं आया काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में भी जोधपुर नहीं आया, तो बीएचयू को भी 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा और उधर जोधपुर भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ऐसे कुछ कैंडिडेट है, बीएचयू के अलावा दूसरे कैंडिडेट भी है जो ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी जगह भी वेटिंग आएगी। फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट निकलने का चौथा सबसे बड़ा कारण और उलझन भरा कारण भी है, वो है 80-20 कोर्ट केस। फ्रेंड्स, ये कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है जिसकी सुनवाई नेक्स्ट मंथ है। अगर कोर्ट केस फैसला दे देता है और 50-50 कर देता है तो 50% से अबोव जो फीमेल ली गई है वो 30% है, 30% फीमेल को बाहर होना पड़ेगा तो उसकी जगह वेटिंग आएगी। परंतु फ्रेंड्स, 50-50 फैसला आता है तो 30% फीमेल कैंडिडेट को एम्स निकालने की प्लानिंग बनाता है, तो 30% फीमेल है वो भी कोर्ट की शरण में जाएगी और मानहानि का केस कर सकती है और कोर्ट में जाने के बाद में मामला लंबा भी खिंच सकता है या मामला जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। बाई चांस जल्दी ख़त्म हो जाए 1 साल के भीतर तो वोटिंग आ सकती है। अगर 1 साल के बाद में ख़त्म होता है, 1 साल तक केस चलता है, तो फिर बैकलॉग में छोड़ दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये कोर्ट केस का फैसला अभी कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट क्या डिसीजन दे ये अपन सोच ही सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, परंतु कोर्ट इस बेस पे निकाल सकता है कि उनको ज्वाइनिंग लेटर पे साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट के अधीन फैसला है, आपको कोर्ट के फैसले के अधीन ही ज्वाइनिंग दी जाती है, इसलिए निकालने में निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रोबेशन भी इसीलिए 2 साल का होता है। ये कोर्ट का मामला है, ये फैसला क्या देता है उस पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट 80-20 को बिल्कुल ही रिमूव कर देता है तो फिर काफ़ी सारी वेटिंग आने के चांसेस है, परंतु ये सब कुछ कोर्ट के फैसले पे डिपेंड होगा। बाय चांस ये होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट फैसला देता है कि 80-20 कोर्ट केस लागू रहेगा,
तो भी मेल स्टूडेंट्स बैठे नहीं रहने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं 50% से अबोव उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी। इसलिए 50% से अबोव यानी 30% वाली फीमेल्स हैं उनको नौकरी के साथ साथ में तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ESIC की वैकेंसी काफ़ी सारी आने वाली है और एक अच्छा मौका है। क्योंकि आपको नौकरी तो मिल चुकी है, इसको करिए, परंतु साथ साथ में तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोर्ट के अधीन आपकी ज्वाइनिंग है। कोर्ट कहेगा वही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एम्स 8020 कोर्ट केस का मामला, जिसकी सुनवाई 22 फरवरी 2021 को होगी। उसके फैसले पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। अगर कोर्ट ने 50% कर दिया, जैसा कि बहुत जगह 50% है, जैसे राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहाँ भी 50% है। अगर 50 कर दिया तो भी 30% पोस्ट पे वेटिंग आने की चांसेस है, और अगर रिमूव ही कर दिया तो काफ़ी सारी वेटिंग आएगी। बाई चांस 80-20 रूल्स को लागू रखा तो भी मेल कैंडिडेट बैठने वाले नहीं हैं। कोर्ट केस जारी रहेगा, वो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसलिए इस वैकेंसी में जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको लगता है कि हम लास्ट की रैंक में है तो उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ESIC सहित काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट का वेट करने वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वेटिंग लिस्ट का ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आनी है तो आ जाएगी। अपनी तैयारी जारी रखें, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जारी रखें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकालना आपके अपने हाथ में नहीं है। वेटिंग लिस्ट गवर्नमेंट निकालती है, पता नहीं कब निकाले, 1 साल लग जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और नेक्स्ट आने वाले ESIC भर्ती की तैयारी जारी रखें, क्योंकि अगर ESIC में आपका सिलेक्शन हो गया तो सेम सैलरी आपको मिलेगी और साथ में ट्रांसफ़र होने का मौका भी मिलता है, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही जानकारी पर वीडियो बनाता रहूँ, आप तक भेजता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।